बहुत समय पहले विजयनगर राज्य में तेनालीराम अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। राजा कृष्णदेव राय भी उनकी सूझबूझ से बहुत प्रभावित थे। एक बार की बात है, गर्मियों का मौसम था। तेनालीराम अपने घर के बगीचे में बैठे थे। तभी उन्हें पता चला कि कुछ चोर उनके घर पर नजर रखे हुए हैं। तेनालीराम समझ गए कि चोर रात को चोरी करने आएंगे। उन्होंने एक योजना बनाई। शाम होते ही उन्होंने अपनी पत्नी से जोर से कहा ताकि बाहर छिपे चोर भी सुन सकें। सुनो, हमारे सारे सोने चांदी के गहने और कीमती सामान इस बड़े संदूक में रख दो। रात में चोरों का डर है, इसलिए हम इसे कुएं में डाल देंगे। पत्नी उनकी बात समझ गई और साथ देने लगी। दोनों ने एक बड़ा संदूक लिया, उसमें पत्थर और ईंटें भर दी और फिर उसे उठाकर कुएं में डाल दिया। बाहर छिपे चोरों ने यह सब देख लिया। उन्होंने सोचा, वाह, सारा खजाना कुएं में है, रात को निकाल लेंगे और अमीर बन जाएंगे। रात गहरी हो गई। चोर चुपके से तेनालीराम के घर पहुंचे, लेकिन समस्या यह थी कि संदूक कुएं के तल में पड़ा था। उसे निकालने के लिए पहले कुएं का पानी निकालना पड़ता। चोरों ने बाल्टियों से पानी निकालना शुरू कर दिया। 1 बाल्टी, 2 बाल्टी, 3 बाल्टी, 10 बाल्टी, ऐसे करते करते वे पूरी रात मेहनत करते रहे। उधर तेनालीराम जाग रहे थे। उन्होंने चुपचाप कुएं से निकलने वाले पानी को अपने बगीचे की ओर मोड़ दिया। चोर पानी निकालते रहे और बगीचे की सिंचाई होती रही। सुबह होने तक चोर पूरी तरह थक चुके थे। तभी तेनालीराम बाहर आए और मुस्कुराए, बोले, मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बगीचे को पानी देने के लिए। मैं आपका आभारी हूँ। चोर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, क्या मतलब? तेनालीराम हंसते हुए बोले, जिस संदूक को तुम खजाना समझ रहे थे, उसमें तो केवल पत्थर और ईंटें थी। असली खजाना तो मेरी बुद्धि है। यह सुनकर चोरों को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। उसी समय आसपास के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। शर्म के मारे चोर वहां से भाग गए। जब यह बात राजा कृष्णदेव राय को पता चली तो वो बहुत हंसे और उन्होंने तेनालीराम की बुद्धिमानी की खूब तारीफ की। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, बुद्धि और समझदारी ताकत से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। कठिन परिस्थितियों में घबराने की बजाय दिमाग से काम लेना चाहिए। लालच इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है। चतुराई से बड़ी समस्या का समाधान